हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया गया मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे। तो दोस्तों ये बात है 1971 की यानी 1971। बांग्लादेश आजाद हुआ 16 दिसंबर को यानी 16 दिसंबर। बट बांग्लादेश आजाद होने से पहले ही 10 दिन पहले भारत ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था भारत ने 6 दिसंबर को ही। मतलब बांग्लादेश एक्चुअल में आजाद हुआ 16 दिसंबर को, बट भारत ने उसे एक्सेप्ट किया था एज ए सेपरेट कंट्री 6 दिसंबर को ही। तो इस साल 6 दिसंबर 2021 को 50 साल पूरे हो रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। और दोस्तों ये इसका जो जश्न था 50 साल कंप्लीट होने का, ये जश्न मनाया गया दुबई एक्सपो में। दुबई एक्सपो यानी कि जहां पे दुबई में हर साल एक एक्सपो भरता है, हर एक कंट्री का अपना एक पवेलियन होता है। तो यहां पे यानी कि और वहां पे शोकेस की जाती है हर एक कंट्री के प्रोग्रेस, वहां का कल्चर। तो हर एक कंट्री का वहां पे पवेलियन रहता है। तो इंडिया का भी पवेलियन वहां पे है। तो उस इंडिया पवेलियन में भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे इसको सेलिब्रेट किया गया। और इस सेलिब्रेशन में शिरकत किया था भारत के कौंसल जनरल और बांग्लादेश के कौंसल जनरल वहां पे प्रेजेंट थे। तो दोस्तों सच में भारत और बांग्लादेश ने एक साउथ एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है कि कैसे दो कंट्रीज, डिस्पाइट उन दोनों की कंट्रीज की पॉपुलेशन की रिलीजन भी अलग है। भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, बट फिर भी इन दोनों ने जिस तरीके से एक दूसरे के साथ सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया है वो लाजवाब है। जो 2015 में लैंड स्वैप डील हुई थी, वो शायद ही दुनिया में ऐसे कोई दो देश होंगे जिन्होंने अपने बीच का जो जमीन का यानी लैंड का डिस्प्यूट है वो विदाउट सिंगल फायरिंग अ बुलेट वो रिजॉल्व किया है। तो इसमें भारत और बांग्लादेश का नाम आ जाता है। हजारों गांवों का इशू था, लेकिन लैंड स्वैप डील में इसको चर्चा करके, डिस्कशन करके इसको रिजॉल्व किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में टोटल 54 रिवर्स बहती है, बट ये इसके लिए भी रिवर डिस्प्यूट कमीशन है इन दोनों के कंट्रीज के बीच में। और वहां पे कितना % पानी कौन लेगा इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, इसके ऊपर मीटिंग होती है, इसके ऊपर प्लान बनाया जाता है और उसी के तहत वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों याद रखिए 54 रिवर्स ये काफी बड़ा नंबर है। यही अगर किसी बाकी के दो कंट्रीज के बीच में होता तो वहां पे पानी की वजह से जंग हो जाती। अभी देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में मेनली 5 रिवर ही तो जाती है, बट फिर भी अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यही भारत और बांग्लादेश में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इस साल भारत के प्रधानमंत्री मार्च में बांग्लादेश में गए थे और आने वाले 16 दिसंबर को भी वो बांग्लादेश जाने वाले हैं, जबकि बांग्लादेश अपना गोल्डन जुबली मना रहा है आजादी का। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं आने वाले 16 दिसंबर को। और ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं। दोस्तों मैं भारत और बांग्लादेश का ट्रेड का बता रहा हूं कि ये कोविड टाइम्स के फिगर है, जहां पे मतलब दुनिया भर का ट्रेड बंद था, दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कम चल रही थी। ऐसे वक्त में भारत और बांग्लादेश का लास्ट ईयर का हम लोग ट्रेड के फिगर्स देखते हैं तो दोनों देशों में $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। $10 बिलियन, $1 बिलियन मतलब अराउंड 7,500 करोड़ रुपए। अगर मैं इंडियन करेंसी में बताता हूं कि $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ रुपए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 75,000 करोड़ रुपए की ट्रेड हो चुकी है। ये काफी बड़ा नंबर है। इससे आने वाले देशों में दोनों के बीच बहुत फायदा होगा, इससे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। रिसेंटली भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरों के साथ पावर ग्रिड भी शेयर किए हैं। यह बात सार्क में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि साउथ एशियाई कंट्रीज को अपना इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड शेयर करना चाहिए। तो भारत और बांग्लादेश ने अभी अपना फुल्ली पावर ग्रिड एक दूसरों के साथ शेयर किया है। आने वाले वक्त में इसका फायदा दोनों देशों को होगा। अगर कोई पावर की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम लोग बांग्लादेश के पावर ग्रिड से किसी एक दो स्टेट्स को हम लोग बिजली पहुंचा सकते हैं, या कल को बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिया के हाथ से हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। दोनों देशों ने
एक ज्वाइंट पावर प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिसमें 1360 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंट्रीज मिलकर बनाने वाली है। और इस प्रोजेक्ट का नाम भी रखा है कि मैत्री पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों देश इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। भारत ने काफी सारा लोन भी बांग्लादेश को दिया है वहां की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। अराउंड $10 बिलियन का ये लोन भारत ने बांग्लादेश को दिया है, जो कि काफी मतलब उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट लगाया ही नहीं है। ऑलमोस्ट वो कोई उसके ऊपर ब्याज भारत बांग्लादेश से नहीं लेगा। तो इस टाइप की फ्रेंडशिप है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में। आप देखो पाकिस्तान को, पाकिस्तान 1-2 बिलियन डॉलर के लिए सऊदी के सामने हाथ फैला रहा है, यूएई के सामने हाथ फैला रहा है, IMF के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बट यहां पे भारत ने बांग्लादेश को $10 बिलियन ऐसे ही दे दिए। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत सारी चीजों में भारत की हेल्प कर रहा है, जैसे कि सोलर अलायंस हो, पावर ग्रिड हो। तो और भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर साउथ एशिया में बांग्लादेश है। उसी तरीके से भारत बांग्लादेश के लिए भी उसका सबसे बड़ी मार्केट, अगर उनका माल कहीं जाता है, कहीं पे बिकता है, तो वो भारत की मार्केट है। तो दोस्तों ये सब चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं तो भारत और बांग्लादेश एक दुनिया के लिए मिसाल है कि किस तरीके से दो कंट्रीज साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं सभी अपने बांग्लादेशी जो मेरे न्यूज चैनल देखते हैं, मैं उनको भारत की ओर से बधाई देना चाहता हूं भारत बांग्लादेश की 50 साल की फ्रेंडशिप के लिए। और आने वाले वक्त में मैं चाहता हूं कि ये दोनों कंट्रीज साउथ एशिया से ऐसे ही इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे तरक्की करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।